फार्म योजना। तो फार्म योजना है क्या, इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो फार्म पर जो, या हम कह सकते हैं कि खेत पर जो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं उनको हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है और आवंटित करना है। अब ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें उस फार्म से अधिकतम लाभ जो है वो प्राप्त हो सके, या हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट उत्पादन लक्ष्य हैं, हमें 1 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया होता है, उस विशिष्ट उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम फार्म योजना बनाते हैं। अब ये फार्म योजना जो है वो क्यों बनाई जाती है, तो जो फार्म है उसमें भूमि का जो उपयोग है वो किस तरह से करना है, कितनी भूमि के ऊपर जो फसल है उसको उगाना है, इसके अलावा जो श्रम है उसका उपयोग किस तरह से करना है, कौन से श्रम का उपयोग किस फील्ड के अंदर या खेत के अंदर करना है, इसके अलावा जो पूंजी है, जो खर्च है उसको किस तरह से, कितने का बीज लाना है और कितने की फर्टिलाइजर्स लाने हैं, तो ये सब जो है इसके अंदर देखा जाता है। इसके अलावा जो अन्य इनपुट्स हैं, जैसे उर्वरक का उपयोग है या सिंचाई है, या हम कह सकते हैं कि जो कीटनाशक हैं उनका जो उपयोग है उसको हमें क्या करना है, उनके बारे में एक रणनीति बनानी है और रणनीति बना के हमें एक निर्णय लेना है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है कि जो उत्पादन है उसको हमें अनुकूलित करना है, उत्पादन को बढ़ाना है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ दिया जा सके। इसके अलावा लागत को कम करना है, अगर लागत कम होगी फसल की तो किसानों को ज़्यादा उसका लाभ होगा। इसके अलावा जो जोखिम होते हैं खेती के अंदर, जैसे मानसून का जोखिम हो सकता है, वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम हुई, या हम कह सकते हैं तापमान का जो प्रभाव है, जैसे तापमान बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, या जलवायु का जो परिवर्तन है आजकल जो हो रहा है, तो उसको प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हमें फार्म योजना का निर्माण करना पड़ता है। अब फार्म योजना जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, मेनली मुख्य रूप से 3 प्रकार की फार्म योजना होती है। सबसे पहली है अल्पावधि योजनाएं। तो इसमें क्या किया जाता है, हम केवल एक उत्पादन चक्र या मौसम की अवधि के लिए फार्म योजना बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 1 वर्ष का समय है तो उसके अंदर कुल 2 जो मौसम है या सीजन है वो हम लोग लेते हैं, तो उसके अंदर 2 उत्पादन चक्र हो गए। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं कि 1 वर्ष के अंदर जैसे फसल चक्रण है, हम 1 वर्ष में 2 फसलें उगा सकते हैं, तो कौन सी फसल उगानी है एक फसल के बाद उसको हम फसल चक्र के रूप में लेते हैं, तो ये अल्पावधि योजना कहलाती है। दूसरा है मध्यम अवधि योजनाएं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से 5 वर्ष तक का जो अवधि है उसके लिए हम योजना बनाते हैं। इसमें जो मेनली ध्यान केंद्रित किया जाता है वो किया जाता है उपकरण खरीद पर। हमने कोई उपकरण खरीद लिया तो 2 से 5 वर्ष तक उसका कैसे उपयोग हमें करना है, तो ये इस योजना में देखा जाता है। इसके अलावा हमने पशुधन खरीद लिया, उसका प्रजनन करवाना है, तो 2 से 5 वर्ष तक उसका उपयोग कैसे करना है, तो वो इस योजना में देखा जाता है। इसके अलावा तीसरा है दीर्घकालिक योजनाएं। ऐसी योजनाएं जो लंबी अवधि के लिए बनाई जाती हैं, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए ऐसी योजनाएं जो है वो बनाई जाती हैं, जैसे 10 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बुनियादी ढांचा विकसित करना है बहुत बड़े स्तर पर, तो उसके लिए दीर्घकालिक योजना है। या हम कह सकते हैं जैसे भूमि का अधिग्रहण करना है 10 वर्ष के लिए या 15 वर्ष के लिए या 20 वर्ष के लिए, तो इस तरह के जो बड़े परिवर्तन हैं वो दीर्घकालिक योजनाओं में